It was a good tour, Baba. बहुत मजा आया. Really, we enjoyed a lot. Hi Rahil, such thank you for such a lovely holidays. चलो बच्चों, रूम में जाओ एंड अनपैकिंग करो. राहिल प्लीज मेरा एक काम तो करो, खाना बाहर से ऑर्डर कर दे. अभी भी 10 दिन से तो बाहर का ही खा रहे हैं. सीरियसली आई एम सो टायर्ड. मैं खाना नहीं बनाऊंगी. चलो कर देते हैं, तुम भी क्या याद करोगी. थैंक यू सो मच. इतने में अम्मी घर में दाखिल होती हैं. अस्सलामु अलैकुम अम्मी. वालेकुम अस्सलाम बेटा. अरे अम्मी, आप कब आई और ऐसे अचानक आ गई. बेटा तुमने तो बताया था कि मंगल के दिन तुम 1:30 या 2 बजे तक पहुंच जाओगे, तो मैं आ गई. तुम बच्चों को देखने के लिए आंखें तरस गई थी. अब देख के ही दिल को सुकून मिला. बच्चे कहाँ हैं, नजर नहीं आ रहे. रूम में गए हैं चेंज करने, आ जाएंगे अभी. आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है. शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह. और ज़ारा कैसी है. अल्लाह का शुक्र है, वो भी ठीक है. हीरा, अम्मी के लिए पानी लेकर आओ. हाँ लाती हूँ, और आप पिज्जा ऑर्डर कर दीजिए. हाँ मैं करता हूँ. अम्मी, मैं कपड़े तब्दील करके आता हूँ, आप आराम से बैठिए. खुश रहो बेटा, दिल को सुकून मिला बच्चों को देखकर. औलाद तो औलाद है, अल्हम्दुलिल्लाह. कुछ घंटों बाद राहिल और हीरा खाने के टेबल पर और बच्चे दादी के पास कहानियां सुनते हुए. बच्चों ने खाना खा लिया. हाँ मैंने और बच्चों ने खाना खा लिया है. तो क्या सो गए. कहा बैठे हैं तुम्हारे अम्मी के पास, और वो पता नहीं उन्हें कौन सी जिन और परियों की कहानी सुना रही है, जिनका आजकल कोई वजूद ही नहीं है. और हाँ आप देख ले, बच्चे काफी वक्त तक उनके पास ही बैठे रहते हैं. उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, कहीं उनके जम्स न लग जाए बच्चों को. तो तुम बच्चों को तो वक्त पर सुला दिया करो, उनका रूटीन क्यों खराब करती हो. तानिया, तानिया, सारिम. जी बाबा. बेटा जाके भाई से भी कहो, नाउ इट्स टाइम टू स्लीप. ओके बाबा बस थोड़ी देर खेलने दे, फिर हम सो जाएंगे. नो, नो मीन्स नो. चलो अभी अच्छे बच्चों की तरह जाओ और सो जाओ. देखा देखा आपने, ये सब आपकी अम्मा के साथ रहने का नतीजा है. अच्छा ना, आप मूड ना खराब करो, खाना खाओ. अच्छा सुनो, मेरी कजन की नेक्स्ट वीक एंगेजमेंट है, आप मुझे कुछ पैसे दे दो. हाँ हाँ, अकाउंट में 50,000 रुपए है, दे दूंगा. क्या सिर्फ 50,000 रुपए. राहिल मुझे बच्चों की भी शॉपिंग करनी है, आप मुझे कम से कम 70,000 दो. सारी कंजूसी मेरे लिए ही रह गई है क्या. कैसी कंजूसी, और वो भी तुमसे. अच्छा शायद आप भूल रहे हैं, ये जो घर है, आपकी जॉब, प्रमोशन, ये सब आपको मेरी किस्मत से ही मिला है. हाँ इसमें तो कोई शक नहीं है. एग्रीड ना. डन. अगले दिन राहिल ज़ारा को कॉल करता है. अस्सलाम वालेकुम ज़ारा. वालेकुम अस्सलाम भाई, खैरियत है. हाँ सब ठीक है. कैसे आप. ज़ारा, मैं और मेरी फैमिली हीरा की कजिन के एंगेजमेंट में कुछ दिनों के लिए बेंगलोर जा रहे हैं. तब तक मैं अम्मी को तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा. उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, इसलिए नहीं लेकर जा सकता हूँ. हाँ भाई कोई मसला नहीं है, छोड़ दीजिए. वो तो अम्मी की जिद लगी रहती है आपके घर आने की, बस वरना ठीक. मैं तो उन्हें जाने ही ना दूँ. बस ठीक, मैं कल शाम अम्मी को छोड़ जाऊंगा. जी जी भाई कोई मसला नहीं. अस्सलाम वालेकुम. अगले दिन राहिल अम्मी को ज़ारा के घर छोड़ देता है. देखते ही देखते 10 दिन गुजर जाते हैं. अब ज़ारा फरी को होमवर्क करवा रही होती है. अम्मी आप सोई नहीं अभी तक. नींद नहीं आ रही बेटा, दिल घबरा रहा है. परी बेटा जाओ नानी के लिए पानी लेकर आओ. राहिल को भी तो देखो, कहकर गया था कि 2 दिन में आ जाऊंगा अम्मी लेने आपको. आज 10 दिन नहीं, आज 10 दिन हो गए, अब तक आया नहीं. कल मैं खुद ही चली जाऊंगी. कैसे खुद ही चली जाऊंगी, मेरी बात हुई भाई से, वो आ गए हैं, लेकिन भाभी और बच्चे नहीं आए, वो उनकी कजिन के घर ही रुक गए हैं. कब आया वो, और तुमने मुझे बताया नहीं. मेरी बात करवाओ उससे अभी. अम्मी इस वक्त कैसे बात करवा दूँ, सुबह करवाती हूँ ना. आप इतनी परेशान मत होइए, आ जाएंगे भाई आपको लेने. और ये भी तो आपका ही घर है ना. देखिए नवासी पानी लेकर आइए आपके लिए. खुश रहो बेटा.
कुछ दिनों के बाद राहिल अम्मी को ले जाने के लिए आता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम भाई, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अम्मी क्या मसला है आपको ज़ारा के घर रहने में? बेटा, माँ बेटी घर रहती अच्छी नहीं लगती, लोग क्या कहेंगे? आपको लोगों की पड़ी है, आप लोगों को देखिए अपने घर को। बेटा, तुमने कहा था कि तुम 2 दिन में आ जाओगे, लेकिन आज पूरे 1 महीने बाद आ रहे हो तुम। मंगनी से आने के बाद हीरा की ज़रा तबीयत खराब हो गई थी, बीमार है वो अभी भी। राहिल अम्मी को घर लेके जाने के लिए निकल जाता है। क्या कर रहे हो दोनों? सारिम और तान्या, मेरी बात सुनो। आज तुम्हारी दादी आ रही है और तुम दोनों में से किसने भी उनकी दुम बनने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, खास करके सारिम तुम उनसे बिल्कुल नहीं कहोगे कि मुझे कहानियां सुनाए। अगर तुमने कहा तो याद रखना मम्मा आपके साथ क्या करती है। लगता है तुम्हारे बाबा आ गए, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अगर बाबा ने पूछा तो कहना मम्मा ने अभी मेडिसिन लिया और वो रेस्ट कर रही है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तारीम, मम्मा कहाँ है आपकी? मम्मा ने अभी मेडिसिन ली है और वो अभी रेस्ट कर रही है। ठीक है बेटा। अब दादी अपने कमरे में बैठे बीती कुछ अपने बेटे की कड़वी बातों को याद करके रो रही होती है और थोड़ी देर बाद उसी सोच को लेकर सो जाती है। कुछ दिनों बाद हीरा बहुत गुस्से में राहिल को बोलते हुए, राहिल, आपके बच्चे हर वक्त अम्मा के साथ लगे हुए हैं, ना तो कोई रूटीन है और ना ही वो पढ़ाई करने बैठ रहे हैं। और अभी उनके एग्जाम शुरू होने वाले और अगर उनके मार्क्स आपके मुताबिक ना आए तो मुझसे ना कहे कि आपकी लाखों की फीस डूब गई। मेरी मानिए तो अम्मा को कुछ दिनों के लिए ज़ारा के घर छोड़ाओ। सही कह रही हो तुम। अम्मी, बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तब तक मैं तुमको ज़ारा के घर छोड़ देता हूँ। जब एग्जाम हो जाएंगे तब आ जाऊंगा आपको लेने। बेटा, मैं यहीं रहूंगी, मेरा दिल तुम लोग के बगैर नहीं लगता है, मैं खुश हूँ यहीं। नहीं अम्मी, मैंने कह दिया है, बस कह दिया। चलो अभी जल्दी से जाके तैयार हो जाओ। ऐसा कह के राहिल अम्मी को ज़ारा के घर छोड़ आता है। परी बेटा, आपके स्कूल जाने का वक्त हो गया है। ये लो बैग और जाते हुए नानी से दुआ लेते हुए जाओ। आज मेरा मैथ्स का पेपर है, बहुत ही डिफिकल्ट है। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरा टेस्ट अच्छा जाए। हाँ मेरा बच्चा, नानी की सारी दुआ अपनी बेटी के लिए है, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। परी स्कूल के लिए चली जाती है। ज़ारा बेटा, जी अम्मी। आज राहिल के बच्चों का भी आखिरी पेपर होगा ना? अम्मी, भाई के बच्चे ओ लेवल में पढ़ते, बाहर पेपर के बाद 2 दिन की छुट्टी होती है। बेटा, उससे कहो ना कि मुझे ले जाए यहाँ से, मैं उन सबसे मिलने के लिए तड़प रही हूँ। अच्छा अम्मी, मैं कहती हूँ। नहीं, अब भी करो उसको फ़ोन। अम्मी, आप भी ना कभी कभी फरी की तरह जिद पर लड़ जाती। अब नाश्ता कर लो, फिर मैं कॉल करती। अच्छा ना, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। भाभी और बच्चे कैसे हैं? हाँ सब ठीक है। भाई, अम्मी का बहुत मन कर रहा था आपसे मिलने का। अभी कहाँ से आ जाऊँ मैं? पॉसिबल नहीं है, मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसी की तैयारी में लगा हूँ। कल देखा था चक्कर लगाऊंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
अम्मी रोज बेटे का इंतजार करती रहती है, लेकिन वो नहीं आता। फिर एक दिन अम्मी, मैंने आपके सारे कपड़े इस्त्री कर दिए हैं। अच्छा किया बेटा, सब बैग में रख दो। आज मेरा बेटा मुझे लेने के लिए आता ही होगा। अच्छा अम्मी, जब तक भाई नहीं आते अब थोड़ा आराम कर लो। एक दिन अम्मी को बहुत तेज बुखार चढ़ जाती है। ज़ारा फिक्र से अम्मी का ख्याल रखती है। अम्मी, नानी का बुखार कम हुआ क्या? हाँ बेटा, थोड़ा कम हुआ है। अच्छा सुनो, आप नानी के पास बैठो, मैं अभी आती हूँ। ज़ारा राहिल को कॉल करती है, उसका फ़ोन नहीं लगता। फिर ज़ारा राहिल के ऑफिस के नंबर पर कॉल करती है। अस्सलाम वालेकुम, राहिल सर से बात हो सकती है? वालेकुम अस्सलाम। मैम, वो तो अपनी फैमिली के साथ मलेशिया टूर पर गए हैं। क्या मलेशिया गए? कब वापस आएंगे? 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद? ओके, थैंक यू। ज़ारा का दिल बहुत टूट जाता है कि अम्मी इतना इंतज़ार कर रही हैं, इतनी बीमार है, और भाई अपनी फैमिली को लेकर घूमने चले गए। यही बात का सोचते सोचते वो वक्त गुजरे हुए एक बात पर चली जाती है, जहां वो राहिल को बोल रही है। भाई, मैं अम्मी की कितनी खिदमत कर लूँ, उनका कितना ही ख्याल रख लूँ, वो खुश नहीं रहती। वो सिर्फ आपको याद करते रहती है। वो मेरे घर तो रहती है लेकिन खुश नहीं रहती। तो मैं क्या करूं? अपने घर का माहौल खराब कर लूं? सारा दिन बच्चे पढ़ाई नहीं करते, दादी दादी करते रहते हैं, और वो भी पता नहीं कौन कौन सी कहानियां सुनाती रहती है उनको। ऐसे ऐसे करता है कोई तरबियत? सही कहा भाई आपने, अम्मी की तरबियत ही सही नहीं थी। 2 दिन के बाद ही राहिल और फैमिली ट्रिप से अचानक घर लौटते हैं। राहिल, क्या बात है, आपने पूरे रास्ते फ्लाइट में भी नहीं बताया। आप हमें ऐसे मलेशिया से अचानक क्यों लेकर आ गए? बच्चों जाओ, आप लोग बैग्स अनपैक करो और रेस्ट करो। राहिल, क्या बात है, आप बताएंगे मुझे? मुझ पर इल्जाम है कंपनी में 50 लाख की चोरी का। क्या? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तब तक तुम अपना और बच्चों का जरूरी सामान पैक कर लो। क्यों? हमें ये घर खाली करना होगा, ये घर कंपनी का है। कुछ घंटों बाद राहिल हीरा को एक छोटे से घर में लेके आता है, जिसमें काफी सारी गंदगी होती है। राहिल, हम अब ऐसे घर में रहेंगे? हाँ, और कहाँ रहेंगे? इतने पैसों में यही जगह मिली है, गनीमत है। तुम्हारे सारे जेवर बेच के तो पूरा कर्ज वापस किया है, और बाकी का जो उनका था उन्होंने वापस ले लिया। हाँ, लेकिन राहिल, जब आपने कोई चोरी ही की नहीं तो आप कंपनी पे केस क्यों नहीं करते? केस करने के लिए भी तो पैसे चाहिए, कहाँ से लाऊं मैं पैसे? चलो अभी आओ अंदर, आके पूरा घर देख लो। हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ। देखो भाई, अब जो है यही है, जाके तुम साफ सफाई कर लो, मैं गाड़ी से बच्चों को और सामान लेकर आता हूँ। हीरा बहुत रोती है घर की हालत देखकर कि अब ऐसे घर में रहना होगा। नानी, क्या सच में मामू टिंडे कभी नहीं खाते थे? जिद करता था कि टिंडी नहीं खाऊंगा, और आपके नाना भी टिंडी खिलाकर ही छोड़ते। नानी, आप भी ना। क्या बातें चल रही है नानी और नवासी के बीच में? परी बेटा, आपके सोने का वक्त हो गया है, जाओ जाकर सो जाओ। ज़ारा बेटा, जी अम्मी। राहिल को कॉल किया था? हाँ अम्मी, की थी, उनका फ़ोन नहीं लग रहा। तो बेटा ऑफिस के नंबर पे कॉल कर लेती। हाँ अम्मी, की थी, आपके बेटे ने जॉब छोड़ दी है। क्या? लगता है उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। इतनी अच्छी नौकरी मिल गई है कि अपनी माँ को ही भूल गया है। ज़ारा,
मुझे तो लगता है कि मैं अपने बेटे के इंतज़ार में ही इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी। क्या हो गया अम्मी? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो आप? मुझे तो अब ऐसा ही लगता है। अम्मी, आपके सोने का वक्त हो गया, आप आराम से सो जाओ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपने बेटे के इंतज़ार में ही मर जाऊंगी। अम्मी आप बस, अब यही बातें करके मुझे डराती रहती है। मत बोले ऐसा, आ जाइए ना भाई आपको लेने। बस भाई भाई करते रहती हो आप। सो जाइए आप। हीरा और राहिल अब उस छोटे घर में रह रहे होते हैं। राहिल जानमाज पर बैठा दुआ मांग रहा होता है। राहिल, क्या आप पूरी रात जागे हो? हाँ, सारी रात जागकर अपने गुनाहों की माफी मांगता रहा, शायद अल्लाह माफ कर दे। ये क्या बोल रहे हो आप? हीरा, मैं अम्मी को अपने पास नहीं रख सका, उनकी खिदमत नहीं कर सका और आज अर्श से फर्श पर आ गया हूँ, रुसवा हो गया हूँ, दुनिया के पीछे भागता रहा और हाथ खाली ही रह गए। आप सही कह रहे हो। मुझे अम्मी से माफी मांगनी है, माफ करेंगी ना वो मुझे? हाँ, वो माँ है, माँ ज़रूर माफ़ कर देती है। राहिल, मैं भी चलूँगी, मुझे भी उनसे माफ़ी मांगनी। वेट फॉर द सेकेंड सीन। नानी, आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर आप मुझे बहुत सारी अच्छी स्टोरी सुनाएं। बेटा, ज़्यादा तंग तो नहीं किया ना नानी को? अम्मी, चले आपके हाथ मुंह धो लेती हूँ। अम्मी, 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 नानी उठो ना। अम्मी, क्या हुआ नानी को? मिस, जनाजा घर में रखा हुआ होता है और कुछ ही देर में राहिल और उसकी फैमिली घर में दाखिल होते हैं। अम्मी, राहिल भाई, आप आ गए? अम्मी, अम्मी देखो, राहिल भाई आ गए। अम्मी देखो, आप इंतजार कर रही थी ना राहिल भाई का, देखो भाई आ गए। राहिल भाई, आपको पता है, आपका इंतजार करते करते, आपकी राह देखते देखते अम्मी हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। आपका फोन बंद, आपसे राब्ता ना हो सका। मुझे तो ये भी नहीं पता अब मेरी माँ का खबर दे सकेंगे या नहीं, मुझे खाना दे सकेंगे या नहीं। और वक्त में भी वही कहती रही, मेरा राहिल आएगा, मेरा राहिल आएगा। मैं तो इनसे माफी मांगने आया था। आप किससे माफी मांगेंगे? आप किससे? माफ करने वाली तो इस दुनिया से चली गई। अगर मैं राहिल होती ना, अल्लाह ने मुझे राहिल बनाया था ना, तो मैं मेरी माँ को एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ती। मेरी माँ चली गई, मेरी माँ चली गई। माफ कर दो अम्मी, देखो तुम्हारा राहिल आ गया, माफ कर दो। हीरा, अम्मी से कहो माफ कर दे। माफ़ कर दो अम्मी, मुझे भी माफ़ कर दो। देखा देखा आप लोगों ने कैसी जिंदगी की दौड़ में मैं भागता रहा और मेरी माँ लड़का चली गई। जब भी वो मेरी माँ छोड़कर चली गई। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ अकेला छोड़कर चली गई। हम सबको अकेला छोड़कर।